चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो 14.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुलक के लिए ही है, क्योंकि ये प्रश्नावली जो है बहुलक को ही रिकमेंड करती है। ठीक है ना, क्योंकि हर प्रश्नावली का हर जो है अपना अपना क्वेश्चन का टाइप है। तो यहाँ पर हमसे ये बहुलक ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो देखिए बहुलक के अंदर जो है हमारे को उसी सारणी का यूज़ करना होता है, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉलम मन से नहीं बनाना होता है, जबकि माध्यक के अंदर और माध्यक के अंदर मन से कॉलम बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल है ये। तो मैंने इसको जो है अपनी आंसर बुक में लिख रखा है, तो मैं किताब को थोड़ा सा साइड में करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इस इन्फॉर्मेशन को जो है यहाँ पर लिख चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास में मेरी बुकलेट के अंदर जो है मैंने ये चीज़ लिख रखी है। इसके अंदर बहुलक की ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक बार बहुलक का सूत्र जो है एक बार रिपीट हो जाए, ठीक है ना। सूत्र होना बहुत ज़रूरी है। इसको अपन बोलते हैं मोड, छोटा वाला एम होता है। फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ माइनस एफ बट्टा एफ इंटू एच। फिर आपको एक कोड याद रखने को मैंने बोला था, 10 102। 10 तो ऊपर की तरफ यानी 1 और 0, तो ये 10 हो गया। फिर 102 1 0 और 2। इस F1 को 2 से गुणा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, है ना, तो यहाँ पे गलती नहीं करनी है। अब देखिए एच क्या होता है, वर्ग अंतराल के मध्य जो गैप होता है वो एच होता है, ये तो क्लियर है। और F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है। देखिए गिनती अपन जब पढ़ते हैं ना तो ऐसे चलती है, पहले 1 आता है, ठीक है ना, उससे पहले भी 0 आ जाता है, और 1 के बाद आता है 2। ये तो कंफर्म है कि जब F1 का आपको पता लग जाए, देखो इसको F1 की तुलना F1 से करते हैं, 0 की तुलना F0 से करते हैं, और 2 की तुलना F2 से करते हैं। यदि आपको 1 का पता लग जाए तो 1 से पहले जो संख्या होगी वो F0 होगी, और 1 के बाद में जो संख्या होगी वो F2 होगी। तो देखो इसको कैसे ज्ञात करते हैं। F1 होती है सबसे बड़ी बारंबारता, यानी ये जो सेकंड कॉलम आप देख रहे हैं, वर्ग अंतराल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वर्ग अंतराल की कोई बात नहीं हो रही है। सेकंड कॉलम हमारे को पता है कि Fi का ही होता है। Fi के अंदर जो सबसे बड़ा मान है वो F1 है इस बहुलक के लिए। देखो सबसे बड़ा मान यहाँ पर क्या है, 24 40 33 28 30 12 22 16 और 7 में से सबसे बड़ा मान कौन सा है, 40 है। ये हमारा होता है F1, सबसे बड़ा मान F1 होगा, यानी पहला स्थान दे दो उसको कि सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, F1 पहला स्थान। इससे पहले जो होगा वो होगा F0, इसके ठीक बाद होगा वो होगा F2। क्यों, देखो आपको मैंने पहले ही समझाया था, यहाँ पर 1 का पता लगे तो इससे पहले 0 होना चाहिए, इसके बाद में 2 होना चाहिए। ये तो क्लियर हो रहा है आपके। अब देखिए जब F1 का पता लग चुका है तो F0 और F2 का भी पता लग चुका है। अब चाहिए क्या, L चाहिए। L होता क्या है, F1 के बिल्कुल आपको सीधे चलना है। सीधे चलने पर जो वर्ग अंतराल आ रहा है, देखो ये वाला वर्ग अंतराल आ रहा है, इसमें जो निम्न अंतराल वाला मान है, यानी छोटा जो मान है इस अंतराल में, देखो आप कौन सा मान छोटा है, 1500 और 2000 में छोटा कौन है, 1500 है। तो जो छोटा होगा वो हमारा L हो जाएगा। तो देखो L भी आ चुका है, F1 F2 F0 H भी आ चुका है, तो अब निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार फॉर्मूला वापस एक बार जो है लिखना चाहूँगा। छोटा वाला होता है M मोड L प्लस F माइनस F बट्टा F माइनस F इंटू एच, 10 102। और ये 2 इंटू करने से मत भूलना, नीचे हमेशा 2F1 होता है, F को 2 से गुणा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। L का मान पता लग चुका है 1500 प्लस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। F1 हमारे पास में निकल गया है 40, F0 हमारे पास में है 24। फिर देखो 2 इंटू F1 है तो 2 इंटू 40 ही था, 0 था, F0 हमारे पास 24 था, F2 क्या था, 40 के ठीक बाद वाला अंक 33 है, ठीक है ना। मैं सारणी से ही मान ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मन से मैं कोई चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। ये लिए देखो 24 और 33, क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। 1500 को तो बाद में जोड़ेंगे या घटाएंगे, यानी L को हमें हमेशा बाद में जोड़ना और घटाना है, पहले उस पूरी वैल्यू को सॉल्व कीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए अपन इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 1500 अपनी जगह पे रखते हैं अपन, 40 में से 24 चला गया, बचेगा 100, सॉरी माफ़ करिएगा 16। देखो इंटू एंच करने से भूल रहे हैं, तो एंच गैप कितने का है, 500 का गैप है, आप देख सकते हैं।
देखो 500 का गैप है, 1000 और 1500 का 500 का गैप, सभी में 500 का है, तो एच का वैल्यू भी निकल चुका है 500। अब 40 में से 24 चले गए तो बनेगा हमारे पास 16। नीचे देखो क्या है, 2 इंटू 40 करेंगे 80 आएगा, माइनस का 24 माइनस का 33 इंटू कितना है 500 है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आता है 1500 प्लस 16। अब देखो 80 में से ये चीज़ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो ये भी माइनस का 24 ये भी माइनस का 33, इन दोनों को जोड़कर 80 में से निकाल देंगे। क्लियर। तो देखो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है माइनस का 57, और जब माइनस का 57 प्लस के 80 में से निकलेगा तो बनेगा हमारे पास में 23 इंटू में 500। अब क्या करो 1500 प्लस 16 5 80 यानी 8000 आ जाएगा। 8000 में भाग देंगे अपन 23 का। अब देखो 23 का भाग जब 8000 में अपन देंगे तो कितना आएगा, देखो आप देख के देख लेना, लेकिन आएगा ना मान इतना हमारे पास में कितना आएगा 347.826। अब देखिए इसको निकटतम मान में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। निकटतम मान में कैसे बदलते हैं, जब आप पॉइंट के बाद में, देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 3 अंकों तक भाग देते हैं, और अगर तीसरा अंक 4 से बड़ा है, 4 के बराबर नहीं 4 से बड़ा, यानी 5 होगा 6 होगा 7 होगा, तो देखिए तीसरा अंक ये थर्ड स्थान वाला है, यदि ये 4 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक जो दूसरे स्थान पर अंक है ये वाला सेकंड स्थान पर अंक है, यानी देखो ये तो पहला स्थान, दूसरा तीसरा, यदि तीसरा अंक 4 से बड़ा है तो ऑटोमेटिक दूसरे स्थान पर जो अंक है वो 1 अधिक हो जाएगा, यानी 2 है तो 3 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, तो इस 2 का हो जाएगा बस 3। क्लियर। तो यहाँ पर देखो 1500 प्लस 347.8 अपनी जगह पे ही रहेगा। ये तीसरा अंक 4 से अधिक था इसलिए सेकंड अक्षर में +1 की वृद्धि होगी, 2 का हो जाएगा ये 3। यहाँ पर 5 होता तो 6 हो जाता, 7 होता तो 8 हो जाता। अब इसको जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में आएगा 1847.83। ठीक है ना, 1847.83 हमारा जो है मोड निकल के बाहर आएगा, यानी बहुलक। तो ये जो मान है वो इसका निकल के आएगा आंसर। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेक अ सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा तभी चैनल ग्रोथ की तरफ जाएगा। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।